हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से टीएनआई के मंच पर आप लोगों का जोरदार स्वागत है जी। जैसा कि आपको पता है कि जो नेट की 9वीं इकाई है निबंध, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं बेटा। इसमें निबंध को शामिल किया गया, इस इकाई में महत्वपूर्ण 11 निबंधों को शामिल किया गया है। तो पिछली जो क्लासेज हैं उनमें हम 3 निबंधों पर चर्चा कर चुके हैं। आज बेटा चौथा निबंध है और बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। पूछा जाता है, निबंध का नाम है शिव शंभू के चिट्ठे, अर्थात इस निबंध के रचनाकार हैं बाल मुकुंद गुप्त बेटे। बाल मुकुंद गुप्त ने ये जो निबंध लिखा, तो इसमें जो लॉर्ड कर्जन है उन पर व्यंग किया गया है। पूरी तरह व्यंग शैली में लिखा गया ये निबंध है। इस निबंध में बाल मुकुंद गुप्त लॉर्ड कर्जन को याद दिलाना चाहते हैं कि आप इतने दिन तक हमारे गवर्नर रहे, वायसराय बनकर रहे, आपने कौन से अच्छे काम किए हैं, जरा कुछ अच्छे काम गिना दीजिएगा। आपने हमारे हिसाब से 2 अच्छे काम किए हैं। एक तो दिल्ली में दरबार का आयोजन किया, और दूसरा आपने क्या किया कि भी दूसरा आपने एक ये चबूतरा बनवाया है। इसके अलावा आपने कोई अच्छा काम नहीं किया है। प्यारे बच्चों, तो इस निबंध को लिखने वाले जो बाल मुकुंद गुप्त है, ये निबंध एक साथ प्रकाशित नहीं हुआ। भारत मित्र पत्रिका थी, उसमें यह निबंध 1904 से लेकर 7 तक प्रकाशित हुआ था। उस समय उस पत्रिका के संपादक कुल बाल मुकुंद गुप्त थे। तो इसमें बाल मुकुंद गुप्त लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए 8 चिट्ठे लिखते हैं। वो 8 चिट्ठे कौन कौन से हैं, कैसे हैं, किस चीज का वर्णन है बेटा। कई बार आ जाता है नेट के एग्जाम में कि आप इन 8 चिट्ठों को क्रम से लगाइए। तो बेटे ध्यान से समझेंगे एक एक पॉइंट को, क्योंकि महत्वपूर्ण निबंध है। इसके रचनाकार पूछ लेते हैं, इसका विषय पूछ लेते हैं। अब एक बच्चा है शिव शंभू, उसको सौपन आता है। जिस तरह से पानी के बुलबुले उठते फूट जाते हैं, वैसे सौपन, तो वो अपने सौपन में सोचता हुआ तो शिव शंभू नामक बालक को माध्यम बना के और संबोधित कर रहा है, व्यंग कर रहे हैं बाल मुकुंद गुप्त, क्योंकि व्यंगकार के रूप में जाने जाते हैं उस लॉर्ड कर्जन को। तो देखिएगा बेटे, ये जो निबंध है इसमें कौन कौन से 8 चिट्ठों का वर्णन है। शिव शंभू के चिट्ठे बेटे बाल मुकुंद गुप्त का ये निबंध है। क्रम से बेटा ये सबसे पहला जो है बेटा चिट्ठा है वो बनाम लॉर्ड कर्जन को बनाम लॉर्ड कर्जन को लिख रहा है, क्योंकि लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय बन के आए थे, तो उसको संबोधित करते हुए। अगले में श्रीमान का स्वागत है कि आप हमारे वायसराय बन गए। अब हम आपका स्वागत करते हैं इस भारत भूमि पर, क्योंकि यहाँ जो भी आता है काफी पवित्र भूमि है। आप पढ़े लिखे भी, विद्वान भी हो, वो और भी आप पवित्र हो गई भूमि, लेकिन आप में एक गुण और भी हो राजभक्ति का, तो पवित्र से भी ये भूमि ऊपर हो गई भाई। उसके बाद वायसराय का कर्तव्य है। तो वायसराय का क्या कर्तव्य होता है, ये याद दिलाने की कोशिश की गई है कि आप जो वायसराय बन के आए हैं, आपको जो काम करने चाहिए वो काम आप कर नहीं रहे। देश को बांटने का, फूट डालने का या जनता को परेशान करने का काम है। इस चिट्ठे में ये है। उसके बाद पीछे मत फेंकिए कि आपको सरकार ने देश को आगे बढ़ाने के लिए भेजा है, आप इसको पीछे मत फेंकिए। आपसे पहले जैसे कॉर्नवालिस आए थे, लॉर्ड रिपन आए थे, उन्होंने देश में काफी कुछ किया। उस समय देश की हालात इतने अच्छे नहीं थे कि भी गरीबी से जूझ रहा था, आप भी परेशानी से जूझ रहे थे। आजकल तो आपका लगभग पूरे विश्व पर अधिकार है, तो आप संपन्न हैं, तो आप इस देश को आगे बढ़ाइएगा, पीछे फेंकने की कोशिश मत कीजिएगा। उसके बाद आशा का अंत। हमारी एक आशा थी कि आप एक बार यहाँ वायसराय बन के आ गए हैं, तो 2 बार आप वायसराय बन के आए तो हमारा देश विकास नहीं करेगा, और दोबारा आप वायसराय बन गए क्योंकि यहाँ का जो नमक है वो काफी वफादार है और आपने हद से ज्यादा खा लिया। इसलिए हमारी आशा थी कि आप दोबारा गवर्नर नहीं बन के, वायसराय नहीं बन के आएंगे, और आशा का अंत हो गया क्योंकि आप दोबारा गवर्नर बन गए। एक दुराशा, आपके आने से एक दुराशा, बुरी आशा फिर से जागृत हो गई कि आप बुरे काम ही करोगे। अब दूसरी बार बन के आए तो कुछ तो अपने आप को सुधार लीजिएगा, क्योंकि जो बुरे काम है, गलत काम हो, तो पिछली
उस योजना में ये आपने काफी किए हैं। इसके बाद विदाई भाषण में भी कह रहा है कि आपकी विदाई होने जा रही है, तो विदाई में सब भावुक हो जाते हैं, करुण हो जाते हैं, लेकिन आपकी विदाई में कोई करुण और भावुक नहीं हुआ, क्योंकि आपने ऐसा कोई काम किया ही नहीं जिसको याद करके और जनता दुखी हो। लास्ट में आपने महान काम कर दिया, अपनी तरफ से आपने महान माना भी बंग विच्छेद, अर्थात बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था भाई। तो ये आपके लिए तो लास्ट खुशी का मौका है और हमारे लिए लास्ट विषाद का या दुख का मौका है, ये आपको याद रखना बेटा। तो इस निबंध में ये प्रमुख 8 चिट्ठे लिखे गए हैं बाल मुकुंद गुप्त द्वारा और बेटे लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए। तो प्यारे बच्चों, इस निबंध की पूर्णतः व्याख्या के लिए एक बार बेटा एक वीडियो में और डालूंगा, उसमें पूर्णतः व्याख्या करें, क्योंकि निबंध बड़ा है। तो बेटा पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, खुश रहिए।